वो यार इतना इम्पोर्टेंट फोन को तो तूने काट क्यों दिया? जितना इम्पोर्टेंट काम है उतना इम्पोर्टेंट ब्रेकफास्ट भी। चलिए। यार वो कोई ऑप्शन नहीं था ना, आपकी बहू ना रूम से तो किचन में रहती है तो फिर वो फाइनली आ गया तू। यू नो व्हाट आदि, कल रात को तुझे अवार्ड फंक्शन में आना चाहिए था यार। यू नो बिजनेस फैमिली ऑफ द ईयर का अवार्ड लेते वक्त मैं तुझे बहुत मिस किया भाई। ये सोशल गैदरिंग, ये पार्टी, ये पेचरी ना मुझसे नहीं होता यार। तू है ना यार, तू और पायल। नहीं आदि, एक्चुअली मुझे भी ये लग रहा है कि तुम्हें अवार्ड फंक्शन में जाना चाहिए था। यू नो आज के अखबार में भी इस बारे में छपा और सारे मीडिया ऑफिस से इंटरव्यू के लिए फोन आ रहे हैं। मतलब हम सबका इंटरव्यू होगा? चलो मैं आज ही जाकर डाइटिंग शुरू कर देती हूँ। अरे मामी, पर आप तो ऑलरेडी डाइटिंग कर रही है ना। क्यों क्यों क्यों? पतली लग रही हूँ। ऑफ कोर्स, कोई कह ही नहीं सकता कि आप कायरा की माँ या कायरा की बहन। लड़के वाले तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना एकदम फुल्ली। तो फिर खा सकती हूँ मैं जुट्टी। या मिस्टर धनराज जी कहिए। अरे जी नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कभी मैं, कभी रूबल, कभी आदि, पिछले 6 महीनों से हम काफी ऑक्यूपाइड हैं। या नहीं श्योर विल मीट वेरी सून। या आदि, मिस्टर धनराज गिर का फोन था। यू नो अच्छा नहीं लगता है कि वो बार बार फोन करे और हम उसे मिल नहीं रहे। यू नो मुंबई का इतना बड़ा बिजनेसमैन है और वो चाहता है कि उसके भाई के साथ कायरा का रिश्ता हो। तो डैड, बात स्टार्ट करने में प्रॉब्लम क्या है? I mean, me and Adi, we have met in couple of times. हाँ बट कायरा, तुम शादी के लिए रेडी हो ना? हाँ पंखुड़ी, मिल सकते हैं मतलब। क्या बात है। अच्छा मिल लेते हैं, लेकिन उसके पहले फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में तो पता लगाना चाहिए ना। तो कम ऑन आदि, धनराजगिर नाम ही अपने आप में सारे बैकग्राउंड्स क्लियर कर देता है। ठीक है देन, लेट्स कॉल देम फॉर डिनर। लेकिन एक बार मॉम से। तुम चिंता मत करो आदि, मैं तुम्हारी माँ को पूछे बिना कुछ भी नहीं करूंगी। वैसे मानना पड़ेगा मेरी ननद को, मुझसे भी ज्यादा जिद्दी है। 6 महीने हो गए, एक बार भी दीवान मेंशन में कदम नहीं रखा। लेकिन तुम चिंता मत करो कायरा, देखना तुम्हारी संगीत में अगर तुम्हारी बुआ को मैंने नहीं नचाया ना, तो मेरा नाम बदल देना। दीवान परिवार को बिजनेस फैमिली ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाता है। एक्सक्यूज मी मिस्टर हरीश कुमार, सिर्फ हेडलाइंस मत पढ़ो, पूरी न्यूज पढ़ो। अरे पूरी न्यूज पढ़ के सुना चुका हूँ। सो सेकंड टाइम पढ़ने से यू वोंट लूज एनीथिंग। वैसे भी पिछले 6 महीनों में तुमने सिर्फ गेन ही किया है। दैट्स वेट। अगर तुम्हें लगता है कि तुम न्यूज़पेपर पढ़ के पतली हो जाओगी, व्हाई डोंट यू रीड इट योरसेल्फ? ओके सॉरी, मैं पढ़ता हूँ, तुम डराओ मत मुझे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि सेम न्यूज बार बार सुनने में क्या मजा आता तुमको? जितनी भी बार सुन रही हूँ ना हरीश, आई एम फीलिंग सो प्राउड। पर एक्सक्यूज मी, बट ये सक्सेस जो है ये तो आदि और रूबल की है। आई मीन उस पे इतनी खुशी और दीवान परिवार और स्पेशली शीला भाभी से इतनी दूरी। We've discussed this endlessly. बात मेरे ईगो की या मेरी जिद की नहीं है। It's about me and शीला भाभी। हम दोनों बहुत अलग हैं, हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज अलग हैं। और फिर हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ, मैं नहीं चाहती कि फ्यूचर में वो रिपीट हो। लेकिन क्या, उस घर से रिश्ता नहीं तोड़ा है मैंने, बस दूरियां बढ़ाई है। And I guess यही हम सबके लिए अच्छा है। देखो तुमने उनसे अलग होकर अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया,
आई सपोर्टेड यू, लेकिन फैमिली मेंबर्स से अलग हो जाना, आई डोंट गेट इट यार। आई नो तुमसे बहस करना इम्पॉसिबल है, बट स्टिल अगर तुम कहती हो कि ये तुम्हारी जिद नहीं है, तुम्हारी ईगो नहीं है, तो पिछले 6 महीने में तुमने एक बार भी दीवान मैंशन में कदम क्यों नहीं रखा?